बहुत वक्त पहले एक दूर दराज रियासत थी जिसका नाम नूरानी सल्तनत था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और शफ़ाफियत की वजह से मशहूर थी। वहाँ हर तरफ फूल खिले होते थे, खुशबू से फ़िज़ा मुअत्तर रहती थी और सबसे ज़्यादा मशहूर फूल था सूरजमुखी का। सूरजमुखी फूलों की बादशाही में ख़ास अहमियत रखते थे क्योंकि वो हमेशा सूरज की तरफ रुख करते थे, रोशनी की तरफ। लोगों का मानना था कि जो भी सूरजमुखी के करीब जाएगा वो कभी अंधेरे का सामना नहीं करेगा। इसी सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम सूरजमुखी शहजादी था। शहजादी न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी रहमदिली, सखावत और अक्ल की वजह से भी मशहूर थी। हर रोज़ वो सूरजमुखियों के बाग में जाकर कुछ वक्त गुजारती थी और उनसे बातें करती थी। वो कहती थी, तुम सब रोशनी की तरफ रुख किए रहते हो, मुझे भी सिखाओ कि मैं हमेशा रोशनी के पीछे चिल्लों और कभी अंधेरों में न गुम हो। सूरजमुखी फूल उसकी बातों का जवाब देने के काबिल नहीं थे, लेकिन वो अपनी हरियाली और रोशन रंगों से इसकी दिलजुई करते थे। एक दिन शहजादी को खबर मिली कि उनकी रियासत के शुमाली पहाड़ों के पीछे एक खौफनाक जादूगर जुल्मत रहता है जो अंधेरों का बादशाह है। वो जादूगर रोशनी और खुशियों को नापसंद करता था और हर इस जगह पर अंधेरा लाना चाहता था जहां रोशनी होती। लोगों का कहना था कि वो जादूगर इतना ताकतवर था कि जिस जगह भी जाता वहां का सूरज गायब हो जाता और हमेशा की रात छा जाती। ये खबर सुनते ही शहजादी ने अपने वालिद बादशाह से बात की और कहा, अब्बा जान, हमें जुल्मत को रोकना होगा वरना हमारी सल्तनत भी अंधेरों में डूब जाएगी। बादशाह बहुत फिक्रमंद थे, लेकिन वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। वो बोले, बेटी, जुल्मत बहुत ताकतवर है, हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जिस तरह सूरजमुखी हमेशा रोशनी की तरफ देखता है, हमें भी रोशनी का साथ देना होगा। अगर हम दिल से यकीन करें तो अंधेरा हमें शिकस्त नहीं दे सकता। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बेटी की हौसला अफजाई करते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शहजादी ने सूरजमुखियों के बाग से कुछ बीज लिए और एक जादूगरनी से मुलाकात की। जादूगरनी ने शहजादी को एक सोने का हार दिया जिसमें एक सूरजमुखी का छोटा सा फूल जड़ा हुआ था। जादूगरनी ने कहा, यह हार तुम्हें हमेशा रोशनी की तरफ ले जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। शहजादी ने हार पहना और अपने वालिद और सिपाहियों के साथ सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जुल्मत ने अपने अंधेरों के जाल बिछा रखे थे, लेकिन शहजादी के गिले में पहने हुए हार की रोशनी ने हमेशा उनका रास्ता साफ किया। एक दिन वो जुल्मत के किले के करीब पहुंचे। किला मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूबा हुआ था और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। शहजादी ने अपने सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया और खुद अकेले किले के अंदर जाने का फैसला किया। किले के अंदर दाखिल होते ही शहजादी ने देखा कि जुल्मत अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द अंधेरों के बादल मंडला रहे थे। शहजादी ने बुलंद आवाज में कहा, जुल्मत, मैं नूरानी सल्तनत की शहजादी हूँ और मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारा अंधेरा हमें शिकस्त नहीं दे सकता। जुल्मत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सल्तनत की रोशनी मेरे अंधेरों के सामने कुछ नहीं। मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। शहजादी ने अपने गिले में पहने हुए हार को थामा और कहा, ये रोशनी तुम्हारे अंधेरों से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये दिल की रोशनी है और दिल की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। ये कहकर शहजादी ने हार को आसमान की तरफ उठाया। अचानक पूरा किला रोशनी से भर गया और जुल्मत के बादल पिघलने लगे। जुल्मत चीखता हुआ अंधेरों में गायब हो गया और किले की दीवारें सूरज की रोशनी से जगमगा उठी। शहजादी की बहादुरी और यकीन ने न सिर्फ जुल्मत को शिकस्त दी बल्कि नूरानी सल्तनत को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। लोगों ने इस दिन को रोशनी का दिन करार दिया और हर साल इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा।